हे गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, जो कि ई एम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया। इसके ऊपर आप कैसे समरी लिखेंगे, इसके ऊपर कैसे आप नोट्स बनाएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि द चैलेंज ऑफ आवर टाइम में ई एम फॉस्टर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो 21 से 24 वाले सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैलेंज ऑफ आवर ट्राइब इज एन इंस्ट्रक्टिव एसे नेस्ली रिटेन बाय ई एम फॉस्टर। ये जो है एक इंस्ट्रक्टिव एसे है और ई एम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन लंदन यूनाइटेड किंगडम। उनका जन्म हुआ था लंदन यूनाइटेड किंगडम में एंड डायड इन ऑल्सो यूनाइटेड किंगडम, और उनकी मृत्यु भी यूनाइटेड किंगडम में हुई। फॉस्टर वॉज अ नॉवेलिस्ट। फॉस्टर जो थे वो नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे एंड क्रिटिक थे ऑफ ग्रेट रिप्यूट। बहुत अच्छे एक रिप्यूट में क्रिटिक थे। ही ऑल्सो स्पेंड मच टाइम इन इंडिया एंड बिकेम वेल एक्वाइंटेड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश राज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में अपना टाइम स्पेंड किए थे और एक वेल एक्वाइंटेड बने थे ब्रिटिश राज और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बीच। The challenge of our time is a beautiful extract taken from E. M. Foster's essay Two Cheers for Democracy। एक ऐसे था इनका टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, जो कि 1951 में लिखा गया था। इससे वो जो पार्ट निकाले थे ना, इसी पार्ट से निकाला गया द चैलेंज ऑफ आवर टाइम। इसी से ये एक एक्सट्रैक्ट बना है। His essays often deal with social issues and express his literal spirit of compromise with the modern world। ये देखा गया है कि इस वाले ऐसे में वो जो है ना, वो सोशल इशू प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने मतलब लिटरेरी स्पिरिट को, और कंप्रोमाइज करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड से। इन दिस ऐसे, और इस ऐसे में फॉस्टर टॉक्स एम्फेसिस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, और इस वाले ऐसे में वो इम्पोर्टेंस भी बताते हैं पर्सनल रिलेशनशिप के। फॉस्टर सेज दैट विदाउट हैविंग टेक्निकल नॉलेज मैन कैन नॉट फेस द चैलेंज ऑफ हिज टाइम। वो उनके अकॉर्डिंग क्या है ना, कि बिना टेक्निकल नॉलेज के मैन जो है वो कभी भी चैलेंज नहीं दे सकता अपने टाइम को। द राइटर बीइंग एन इंडिविजुअल हैज़ नो फैट इन द पीपल। राइटर के पास जो इंडिविजुअल फैट नहीं होता लोगों में, मतलब विश्वास नहीं होता। इन हिज व्यू हिज द इंडिविजुअल इज अ डिवाइन अचीवमेंट, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मतलब जो इंडिविजुअल होते हैं उसे डिवाइन कर दिया गया एज अ अचीवमेंट। थ्रू दिस स्लोगन ही फेसेस द चैलेंज ऑफ टाइम, और इसी स्लोगन के अकॉर्डिंग वो फेस करते हैं अपने चैलेंज, मतलब अपने टाइम को चैलेंज करते हैं। ही वांट्स द प्लानिंग फॉर द बॉडी एंड नॉट फॉर द स्पिरिट। वो जो करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं अपने बॉडी के लिए, ना कि अपने स्पिरिट के लिए। इन द मिडिल एजेस द थ्योरी वाज टू सर्व द किंग विथ द बॉडी एंड टू सर्व। कहा जाता है कि जो मतलब मिडिल टाइम्स था, उसमें किंग जो करते थे वो सर्वाइव किससे करते थे, अपने बॉडी के थ्रू। गॉड विद द सॉल, भगवान जो होते हैं वो सॉल के साथ होते हैं। बट दिस थ्योरी डिड नॉट सक्सेस, लेकिन उनका थ्योरी सक्सेस नहीं हुआ। द ऑथर हाउएवर इज ऑफ द व्यू दैट विदाउट कंट्रोलिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि कितने वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन है, तब तक ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसके इकोनॉमिक प्लानिंग को जानने के लिए। तो सबसे पहले पता करना होता है कि कितना पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। फॉस्टर बिलीव्स दैट आर्टिस्ट शुड फॉलो हिज डिसिप्लिन। फॉस्टर को विश्वास रहता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ही शुड एडॉप्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक। वो जो होते हैं ना, एडॉप्ट करते हैं आर्ट को, किससे, तो आर्ट के सेक से। ये क्वेश्चंस रिपीट होता है आपके ऑब्जेक्टिव के मतलब एग्जाम में, तो आर्ट सेक्स राइट आंसर होता है। द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो आर्टिस्ट का वर्क होता है ना, प्रोडक्ट का, वो एक इंडिविजुअल होता है। ही हैज़ हिज ऑन विजन ऑफ लाइफ। उसके पास ना अपना खुद का लाइफ जीने का एक विजन होता है। आर्ट मस्ट बी कैप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आर्ट को जो है ना, कला को मतलब पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। इट इज़ द आर्टिस्ट हु कैन वर्क फॉर द इनर अर्जेस ऑफ मैन, और ये उसके लिए ज़रूरी होता है, वैसे आर्टिस्ट के लिए जो कि एक इनर्स मतलब इनर फीलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, एक लोगों की तरह, मतलब लोगों में। बट द साइंटिस्ट ऑन अदर हैंड, लेकिन साइंटिस्ट की बात करूँ तो दूसरे शब्दों में,
इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होते। ही हैज़ नो कॉन्टेक्ट विद द कॉमन मैन, उसका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता कॉमन मैन के साथ। फॉस्टर वांट्स हिम टू वर्क फॉर एक्सटर्नल नीड्स एंड नॉट फॉर द इनर स्पिरिचुअल नीड्स। फॉस्टर उनसे ये कहना चाहते हैं कि अपना काम जो है ना वो एक्सटर्नल नीड्स की तरह करने के लिए, इनर स्पिरिचुअल नीड्स की तरह नहीं। दिस वुड सर्व द पर्पस ऑफ द मैसेज, और ये जो है एक मैसेज का पर्पस होता है। Therefore, or other, Foster has expressed his own views on individualism, और इस प्रकार वो एक्सप्रेस करते अपना व्यू रखते हैं इंडिविजुअलाइज में। ही इज़ लोयल विद द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, और वो लोयल रहते हैं अपने इंडिविजुअल फ्रीडम के सिद्धांत में। ही हैज़ स्केयर फैट इन द इंडिविजुअल, और उसे डर भी रहता है और विश्वास भी रहता है इंडिविजुअल में। एन इंडिविजुअल इज़ अ डिवाइन अचीवमेंट, एक इंडिविजुअल जो होता है ना वो डिवाइन अचीवमेंट होता है। इन शॉर्ट दिस एसे इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ फॉस्टर प्रोज राइटिंग, और शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए देखा जाए तो ये जो एसे है ना वो फॉस्टर के प्रोज राइटिंग का एक अच्छा सा एग्जाम्पल शो करता है। इट मीन्स कि जैसे कि एक आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, नॉर्मल लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपने टाइम को चैलेंजेस करते हैं, हाउ टू सॉल्व दैट, हाउ टू कंट्रोल दैट, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना ही द चैलेंज ऑफ द टाइम में से बताया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।